हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 3 से 6 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कुछ दिनों का वीडियो नहीं आया था, उस भी इसमें शामिल कर दिया गया है और इसका PDF अवेलेबल है विद नोट्स फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, रेलवे के फर्स्ट CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आंसर होगा VK यादव। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑन द कैबिनेट यानी ACC ने VK यादव को रेलवे बोर्ड का पहला CEO नियुक्त कर दिया है और इससे पहले वो बोर्ड के चेयरमैन थे। ठीक है, देखिए इससे पहले करीब दिसंबर 2019 में मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी और तभी हो गया था कि चेयरमैन पद जो है अब नहीं रहेगा और उसके बदले CEO पद हो जाएगा। और 5 सदस्य इसमें हैं। VK यादव तो CEO हैं, प्रदीप कुमार को इंफ्रास्ट्रक्चर हेड बनाया गया है, PC शर्मा को ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक बनाया गया है, PS मिश्रा को ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का इंचार्ज बनाया गया है और मंजुला रंगराजन को फाइनेंस का मेंबर बनाया गया है। तो ये और 3 और मेंबर के पद थे वो सब हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो रेलवे से जुड़ी हुई बात कि आपको पता ही होगा कि रेलवे ने NTPC और ग्रुप D के जो एग्ज़ामिनेशन है उसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया है। VK यादव ने ही किया अनाउंसमेंट। उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ामिनेशन होंगे, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोग शुरू कर ही चुके होंगे। और आपको बता दूं इसी से रिलेटेड कि अगस्त का भी जो करंट अफेयर्स है टोटल वो अपडेटेड आ गया है, यानी 2020 का जनवरी टू जुलाई तक का था, उसमें अगस्त का भी ऐड हो गया। तो जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स है, बहुत सारे MCQ हैं, तो आप ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और जिन्होंने पहले से लिया हुआ है वो फ्री में कैसे लें वो डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी NPCSCB उसके लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? आंसर होगा इसका मिशन कर्मयोगी। ठीक है, और इसके अंतर्गत लगभग 46 लाख केंद्रीय जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको कवर किया जाएगा और इसके लिए अगले 5 साल के लिए फ़ंड भी एलोकेट कर दिया गया है। 510.86 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्या होगा इसमें बदलाव? तो देखिए ढांचागत जो है कुछ बदलाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद होगी, HR परिषद होगी और वो बहुत सारे डिसीजन किया करेगी। क्षमता विकास आयोग बनेगा यानी स्किल डेवलपमेंट आयोग बनेगा। डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व और उसके संचालन, ऑनलाइन प्रशिक्षण, इन सब के लिए एक कंपनी बनेगी स्पेशलाइज्ड। ओके, इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समन्वय एक कमेटी भी होगी। तो मिशन कर्मयोगी को जो भारतीय सिविल सर्विस के जो कर्मचारी हैं और दूसरे जो एम्प्लॉई हैं उन सब में रचनात्मकता, सृजनशीलता, विचारशीलता, इनोवेशन, तो इन सब के बारे में बताया जाएगा और उनको एक तरह से बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए उनको प्रमोट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक नए आकाश गंगा की खोज की है यानी नए गैलेक्सी की खोज की है, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा AUDFS01। ठीक है, कितनी दूरी पर है? तो 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और किसने ये खोज की है? किस ऑब्जर्वेटरी ने? तो उसका नाम है एस्ट्रोसैट। ये कहाँ पर है? ये तो अंतरिक्ष में तैनात है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, भारत का पहला, और इसी ने नए एक गैलेक्सी की खोज की है। तो जैसा मैंने बताया कि ये पृथ्वी से ये जो गैलेक्सी है वो 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, मतलब वहाँ से लाइट को आने में इतना टाइम लगा है। तो मतलब कि वो जो लाइट देखी गई है वो 9.3 अरब प्रकाश वर्ष पहले की लाइट है। ठीक है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ जैसे आकाशगंगा किस तरह का होता है। मान लो जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी भी एक आकाशगंगा में है, मिल्की वे में है, उसका नाम है। तो ये मिल्की वे आपको दिख रहा है, तो इसी तरह का आकाशगंगा पाया गया है। एक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं, मतलब सूरज की तरह के अरबों तारे होते हैं, तो उन सब से मिलकर
एक आकाशगंगा यानी गैलेक्सी बनता है। ठीक है। अच्छा, किसने खोज की है, किसने मिलकर, वैज्ञानिकों का नाम क्या है? देखिए, ऑब्जर्वेटरी का तो नाम आ गया। तो इस आकाशगंगा की जो खोज है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के डॉक्टर कनक शाह के नेतृत्व में एक टीम थी, तो उन्होंने ही ये खोज की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर होगा 48। देखिए, ऐसा पहली बार है जब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को टॉप 50 में स्थान मिला है। इंडिया ने मध्य और दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और इस बार इंडिया इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान की छलांग लगाई है और 48 पर पहुंच गया है। तो किसने ये रैंकिंग जारी की है? WIPO ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये रैंकिंग जारी की है। और पिछले 5 साल की जो रैंकिंग है वो देख लेते हैं। 2015 में 81 था, 2016 में 66 था, 2017 में 60 था, 2018 में 57 था और 2019 में 52 था। ओके, और 2020 में 48 स्थान पर हैं हम लोग। टॉप 5 कौन कौन से देश हैं? फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे अमेरिका है, फोर्थ पे ब्रिटेन और फिफ्थ पे नीदरलैंड है। रैंकिंग के लिए कितने देशों का विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया? तो 131 देशों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूस ने किस भारतीय पड़ोसी देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई नीति को कायम रखने का ऐलान किया है? आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को कोई भी बड़े हथियार रूस की तरफ से नहीं मिलेंगे। हालांकि पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी कोशिशें करता रहा है कि उसको रूस से मिले, संबंध भी अच्छे किए बीच में, लेकिन अब चूंकि भारत ने बहुत ज़्यादा हथियार खरीदे हैं और इस तरीके से देखा गया है कि रूस के साथ हमारा संबंध और बेहतर हुआ है, तो ऐसे में जो नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी है रूस की, उसमें पाकिस्तान को रखे जाने की जो कहा है कि हम कायम रखेंगे, रूस ने ये कहा है। ओके, तो एक तरह से भारत के लिए बड़ा सपोर्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री युद्ध अभ्यास इंद्र नेवी, तो उसका जो बंगाल की खाड़ी में आरंभ किया गया, तो कितनावां संस्करण है वो? अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, तो इसका 11वां संस्करण है। ठीक है, 4 से 5 सितंबर को ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ और इसकी जो शुरुआत है, ये जो एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में और उसके बाद से ये लगातार आयोजित होता रहा है। इंडिया की ओर से डिस्ट्रॉयर शिप, रणविजय, स्वदेशी फ्रिगेट, सहादरी, फ्लीट टैंकर, तो ये सब हिस्सा ले रहे हैं। तो रूस के जो है सेना उसने हिस्सा लिया है। तो रूस की बात कर लेते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, मुद्रा रूसी रूबल है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एडवांस AK-47 203 राइफल की डील पक्की की है? आंसर होगा इसका रूस। ठीक है, देखिए इसकी ज़रूरत थी, ख़ासतौर पे हिमालयी जो इलाके हैं वहाँ पर जो ITBP और आर्मी के जो जवान हैं उनको AK-47 तो होता है उनके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ज़्यादातर जो जवान हैं उनके पास इंसास राइफल होता है जो इंडियन मेड है, लेकिन वो हिमालय क्षेत्रों में यानी -10, -20, -30 डिग्री में इंसास राइफल जाम हो जाता है तो चलता नहीं है। तो ऐसे में इंडिया ने जो है वो रूस की ये राइफ़ल जो है वो मॉडिफाइड राइफ़ल है, तो उसकी ज़रूरत पड़ी भारत को, और हल्की राइफ़ल है, आसानी से ले जाया जा सकता है, तो इसलिए ये डील जो है की है रूस से इंडिया ने। और राइफ़ल का वज़न करीब 4 किलोग्राम है और प्रति राइफ़ल की कीमत करीब $1100 हो सकती है। एग्जैक्ट जो है वो अभी नहीं बताया गया है। और 1 सेकेंड में 10 गोलियां चलती हैं और 1 मिनट में 600 यानी 600 गोलियां दागी जा सकती हैं। ठीक है, 400 मीटर की दूरी तक ये बहुत सटीक निशाना मारती है। और अभी जो भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसमें ये बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं कि AK-47 जो राइफ़ल है ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर रहा है। इसके जनक कौन है, किसने इसे डेवलप किया था? तो मिखाइल कलाशनिकोव। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने पबजी मोबाइल समेत 118 ऐप को किस कानून के तहत बैन किया? अभी फिर से बैन किया, पता ही होगा आपको। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस कानून के तहत किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि कौन सा ऐप किया गया गेम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किस कानून के तहत किया गया। तो आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। तो उसके किस धारा के तहत किया गया? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ये फैसला लिया गया है। और इसमें ये जो मोबाइल ऐप हैं वो भारत के लिए संप्रभुता के लिए खतरा है, इसलिए इसको ब्लॉक किया गया। एक और बात कि पबजी मोबाइल को ब्लॉक किया गया, पबजी पीसी जो है उसको बैन नहीं किया गया। पबजी पीसी पहले की तरह कंप्यूटर पे इस्तेमाल किए जा सकेंगे। देखिए वैसे तो पबजी जो है वो साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया था, लेकिन इसका जो मोबाइल वर्जन था उसका ज़्यादातर जो शेयर था, हिस्सा था, वो चीनी कंपनी टेंसेंट ने खरीद लिया था। तो एक तरह से चीन को पर दबाव डालने के लिए चीनी कंपनी का जो सबसे ज़्यादा शेयर है जिसमें यानी पबजी मोबाइल में, उसी को बैन कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर के प्रसिद्ध शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया महाकालेश्वर मंदिर मामले में, और ये कहा है कि शिवलिंग जो है उसका क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको लेकर पंचामृत पूजन की रोक लगा दी गई है और शिवलिंग को घिसने और रगड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए राजभाषा विधेयक 2020 लाने की मंजूरी दी है? इसके तहत उर्दू, कश्मीरी, डोगरा, हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा है वो राज्य की आधिकारिक भाषा होगी। आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है और ये विधेयक तैयार किया गया है। तो आने वाले जो सत्र होने वाला है संसद का, उसमें इस विधेयक को पेश किया जाएगा, उसको पारित करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2021 में होने जा रहे साइकिल समिट की मेज़बानी पहली बार किस देश को मिली है? आंसर होगा भारत। भारतीय साइकिलिंग के लिए जो महासंघ है उसी ने ये मेज़बानी की जो जिम्मेदारी जो अपने कंधे पर ली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द बिग थॉट्स ऑफ लव बुक किसने लिखी है? आंसर होगा करण जौहर। ठीक है, ये करण जौहर ने लिखी है, उनकी ये बुक है और उन्होंने ये अनाउंस किया है और वीडियो में एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को लेकर जो जेंडर बेस्ड पेरेंटिंग है उसको लेकर इसमें बातचीत की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी टू अगस्त का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, विद नोट्स है, MCQ है, तमाम आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। UPSC हो, स्टेट PSC हो, रेलवे को जो एग्जामिनेशन होने वाला है उन सब में काम आएगा, SSC के एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो देख सकते हो 2019 का भी है करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, अमेजन पे उसका बुक भी अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर S पद्मावती, उनका निधन हुआ है 29 अगस्त को कोरोना वायरस से, तो किस लिए जानी जाती थी? क्या थी वो? आंसर का देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। ठीक है, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ थी, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हुआ। 103 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और उनको इंडिया में गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। उनका पूरा नाम था डॉक्टर शिव रामकृष्ण अय्यर पद्मावती। ठीक है, वो रंगून मेडिकल कॉलेज और फिर उसके बाद इंग्लैंड से मेडिसिन की डिग्री ली थी, उसके बाद वो दिल्ली आ गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। IOC पारादीप रिफाइनरी के द्वारा किराए पर लिए गए बड़े क्रूड कैरियर जहाज़, उसका नाम क्या है जिसमें 3 अगस्त 2020 को आग लग गई? आंसर होगा इसका MT न्यू डायमंड। ठीक है, ये वेरी लार्ज क्रूड कैरियर है और हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पारादीप रिफाइनरी के लिए किराए पर लिया था। कहाँ पर आग लगी है? तो श्रीलंका के पूर्वी तट से जो गुजर रहा था ये जहाज़, उसी समय आग लगी, बॉयलर में विस्फोट हो गया था। कितना कच्चा तेल था इसमें मौजूद? कितना? देखिए इसमें 2,70,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल था और इसलिए समुद्र के लिए ये खतरनाक था, क्योंकि अगर फैल जाता तो ऑयल की वजह से तो काफ़ी नुकसान हो जा सकता था समुद्र को, समुद्र के
जो इकोलॉजी है उसको, तो इसलिए उसको बचाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है वहाँ पर 3 जहाज़ भेजे, एक डॉर्नियर विमान भी भेजा और गहरे समुद्र में उसको ले जाया गया और उसको आग पर काबू करने की कोशिश की गई है, आग पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे। आंसर होगा इसका 2 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन? सबको पता होगा 5 सितंबर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ये टीचर्स डे मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को और 1962 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद के बाद, ठीक है। और देश के पहले उपराष्ट्रपति वही थे। अगर पूछा जाए कि देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उसे सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही। 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा 47, ठीक है। 47 शिक्षकों को देश भर से उनको चयनित किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और उनको ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2020 कब मनाया गया? आंसर होगा 1 सितंबर से 7 सितंबर। देखिए ये जो है ना सितंबर में मनाया जाता है पहले सप्ताह में। ये 1982 से ये आयोजित किया जा रहा है पोषण को लेकर। पोषण बहुत ज़रूरी है उसको लेकर। और कौन सा मंत्रालय ये आयोजित करता है? मुख्य आयोजन वो महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो उसके मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 सितंबर। मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ पर यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के प्रमुख प्रमोद चंद मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर होगा 6 मंथ, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने दूसरी बार ये कार्यकाल बढ़ाया है। फरवरी 2015 में उनकी नियुक्ति हुई थी चेयरमैन पद को लेकर और वो IRS यानी भारतीय राजस्व सेवा के 1982 बैच के अधिकारी हैं। तो अभी 28 फरवरी 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे, जब हो सकता है उनको फिर से एक्सटेंशन दे दिया जाए। CBDT क्या है पता होगा आपको, ये आयकर विभाग की जो यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति निर्माण से रिलेटेड एक नोडल एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा अविक सरकार, ठीक है। वो आनंद बाजार जो पत्रिका ग्रुप है, आनंद बाजार ग्रुप यानी ABP जो है वो उसके उपाध्यक्ष हैं, तो उनको ये बनाया गया है। PTI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, RBI ने साउथ इंडियन बैंक के उसका नया MD और CEO किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? आंसर होगा मुरली रामकृष्णन, ठीक है। मुरली रामकृष्णन 3 साल तक वो पद पर बने रहेंगे इसके। साउथ इंडियन बैंक मुख्यालय कहाँ है? त्रिशूर, केरल में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलियांज का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर होगा आयुष्मान खुराना, मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं, तो वो अब इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL के नए CMD कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आंसर होगा हेमंत खत्री, ठीक है। कमाडोर हैं वो, रिटायर्ड। उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने की है। 31 जुलाई 2025 तक वो वहाँ पर काम करेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड स्थापना कब हुई थी? 22 जून 1941 को। मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, उसकी पहली महिला महानिदेशक, पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन है? आंसर होगा उषा पाढ़े, ठीक है। फिलहाल उनको
महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और इसके साथ ही वो पहली ऐसी महिला अधिकारी और तीसरी IPS अधिकारी हैं। ठीक है, उनकी नियुक्ति किनकी जगह हुई है? तो राकेश अस्थाना की जगह हुई है। राकेश अस्थाना को BSF का DG बनाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन हैं? आंसर होगा S कृष्णन। ठीक है, केंद्रीय जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी है नियुक्ति की, उसने ये नियुक्ति की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, US ओपन में मेंस सिंगल्स का पहला मैच बीते 7 साल में किस पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा सुमित नागल। ठीक है, सुमित नागल ने ये जीत दर्ज की है, यानी US ओपन में जो मेंस सिंगल्स है उसका पहला मैच जीतने वाले, मतलब फाइनल मैच तो कोई नहीं जीत पाया, लेकिन पहला मैच अगर किसी ने जीता है पिछले 7 साल में तो भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं सुमित नागल। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जामिनेशन में। 7 साल पहले की बात है जब सोमदेव देववर्मन ने ये उपलब्धि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया ने वर्ष 2023-24 तक कितनी परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश का ऐलान किया है? आंसर होगा 500। ठीक है, ये 500 जो है उतनी परियोजनाओं में ये निवेश होगा 2023-24 तक। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में ये खर्च होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा राजकुमार श्रीवास्तव। वो 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं। क्रोएशिया, उसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब। मुद्रा क्या है? क्रोएशियन कुना। प्रेसिडेंट कौन है? जोरान मिलोनोविक। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। कोशिश होगी कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहे, और जो इसका PDF है वो अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर 2020 का जनवरी से अगस्त तक का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है। PDF बहुत रिच कंटेंट है, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।